Vande Mataram, dear students. Today we will see the first part of third chapter of English grammar subject of standard 6th, and the first part of third chapter is about the use of the. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? अपने इस वीडियो में थर्ड चैप्टर का पहला भाग देखेंगे जिसका नाम है द यूज ऑफ द. ओके, तो ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम. तो ये बच्चा है वो इस इंसान को क्या कह रहा है कि ये जो बच्चा है वो हमारी टीम का सबसे बेस्ट प्लेयर है. तो उसके आगे द लगाया ना, तो द अपने कहाँ लगाते हैं? कोई भी डेफिनेट चीज हो, डेफिनेट थिंग हो, उसके आगे द लगाते हैं, है ना. तो क्या कह रहे हैं? वी यूज द इन द फॉलोइंग केसेस. नीचे केसेस में अपने द लगाते हैं, राइट. तो पहला क्या है? व्हेन इट इज क्लियर विच थिंग और पर्सन वी आर टॉकिंग ऑफ. तो जब अपने को ये पता हो कि अपने कौन सी चीज, वस्तु या कौन से इंसान के बारे में बात कर रहे, वो अपने दिमाग में क्लियर हो तो अपने द लगाते हैं. जैसे कि माई ऑफिस इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर. तो ये तो पक्की बात है, पता है कि मेरी ऑफिस है वो पहले फ्लोर पे है, तो उसके आगे द लगा दिया. इक्वल टू द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग. What is the name of this street? अपने को पता है कि इस स्ट्रीट की बात कर रहे हैं, इस सड़क की बात कर रहे हैं, तो इस सड़क का नाम क्या है? तो वो पक्की बात है, इसके बारे में ही पूछ रहे हैं, तो उसके आगे द लग जाएगा. डू यू नो द बॉय हु बीट माई ब्रदर? तो किसके बारे में पूछ रहे हैं? कि बॉय के बारे में, उस लड़के के बारे में जिसने मेरे भाई को मारा है. अपने को पक्का मालूम है कि उसके ही बारे में बात कर रहे, इसलिए उसके आगे द लगाएंगे. When we are talking of a particular place or a person, तो जब अपने कोई पर्टिकुलर जगह या इंसान के बारे में बात कर रहे हो तो उसके आगे भी द लगाएंगे. डू यू लिव नियर द स्टेशन? स्टेशन आ गया पर्टिकुलर प्लेस. हु इज द बेस्ट प्लेयर इन योर टीम? तो ये क्या आ गया? पर्टिकुलर पर्सन. एक्सक्यूज मी, वेयर इज द नियरेस्ट बैंक? बैंक के बारे में बात हो रही है ना, तो इसलिए द लग गया. अब कब लगेगा? When a singular noun is used to represent the whole class. तो जब कोई भी होल क्लास के लिए कोई सिंगुलर नाउन लग रहा हो तो उसके आगे द लगाएंगे. जैसे कि द काउ इज अ यूजफुल एनिमल. तो काउ है वो किस में है? सिंगुलर रूप में है ना, सिंगुलर नाउन है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सभी काउ को करता है. ऐसे थोड़ी कह रखा है कि कौन से टाइप की काउ है, तो वो तो नहीं बता रखा है ना, तो इसलिए ये पूरे होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है, पर है सिंगुलर नाउन, इसलिए द लग जाएगा. द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. द रोज इज द स्वीटेस्ट फ्लावर, है ना. उसी तरह बट वी डोंट यूज मैन एंड वुमेन इन दिस सेंस. पर इस तरह, इस सेंस में अपने मैन या वुमेन को नहीं लगाएंगे. जैसे कि मैन इज मॉर्टल, तो सही है. द मैन इज मॉर्टल, तो गलत. वुमेन इज मैन्स मीट, सही. द वुमेन इज मैन्स मीट, गलत. तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है? यहाँ पे द लग गया है वुमेन के आगे, तो गलत हो गया. यहाँ पे नहीं लगा है, इसलिए सही. यहाँ पे मैन के आगे द लगाया है तो गलत, और नहीं लगाया है तो सही. इसलिए मैन या वुमेन के आगे अपने को द नहीं लगाना है. अब आगे क्या है? वी यूज द विद द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड. तो अपने कहाँ कहाँ द लगाएंगे वो देख लेते हैं. द सेम, तो सेम के आगे द लगाएंगे. कब? जैसे कि वी लिव इन द सेम स्ट्रीट. दे गेव द सेम आंसर टू माई क्वेश्चन. तो सेम के आगे द लग गया. तो उसी तरह पहला ये है. फिर कहाँ कहाँ लगाएंगे द?
तो द सन, द मून, द वर्ल्ड, द स्काई, द सी, द नॉर्थ, द ईस्ट, इन सब के आगे द लगेगा. द सन सेट्स इन द वेस्ट. बिग वेव्स वेर राइजिंग इन द सी. गॉड मेड द वर्ल्ड, द सन, द मून एंड द स्काई. ओके, तो इन सब के आगे ध लग गया. बोल्ड में लिखा हुआ है, देखो ध. फिर द पुलिस, द फायर ब्रिगेड, द आर्मी, तो इसके आगे भी द लग जाएगा. जैसे कि माई ब्रदर इज इन द आर्मी. आई हैव रंग अप द फायर ब्रिगेड, तो इसके आगे भी द लग गया. द टॉप, द एंड, द मिडल, द लेफ्ट एक्सेट्रा, इनके आगे भी द लग जाएगा. देयर वॉज अ कॉटेज ऑन द टॉप ऑफ द हिल. My house is at the end of the street. Always keep to the left of on the road. तो यहाँ सब जगह भी ध लग गया. फिर play the piano, the guitar, the trumpet, etc. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है, तो वहाँ पे भी ध लग जाएगा. जैसे कि Can you play the guitar? She is learning to play the piano. ओके, तो वहाँ पे भी ध लगेगा. फिर द रेडियो, द सिनेमा, द थिएटर, द बैंक, द पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, ध लग जाएगा. जैसे कि आई लिसन टू द रेडियो एवरी इवनिंग. आर यू गोइंग टू द बैंक, तो सब जगह ध लग रहा है ना, उसी तरह. फिर अब कहाँ पे लगेगा, तो अब द नेम्स ऑफ पीपल एंड रेसिस, तो कोई भी पीपल हो या कोई भी रेसिस, तो जैसे कि समूह होता है तो उसके नाम के आगे भी द लगेगा. जैसे कि द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द इंग्लिश, द इंडियंस, द चाइनीज, तो ये सारे क्या हुए, इंग्लिश, इंडियन, चाइनीज, ये सारे रेसिस हो गए. ओके, बट व्हेन वी मीन द लैंग्वेज नॉट द पीपल, द इज नॉट यूज्ड. तो जब अपने लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, पीपल की नहीं, तो वहाँ पे ध नहीं लगेगा. इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, तो देखो यहाँ पे भी इंग्लिश है, यहाँ पे भी इंग्लिश है, पर ये किसकी बात हो रही है, लैंग्वेज की बात हो रही है, तो यहाँ पे ध नहीं लगेगा. और ये इंग्लिश किसकी बात हो रही है, तो पीपल की, रेसिस की, तो यहाँ पे ध लगेगा. ओके, अब क्या कह रहे हैं, तो द नेम्स ऑफ रिवर्स, सी, ओशियंस, ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड माउंटेन रेंजेस, तो इन सब के नाम के आगे भी द लगेगा. जैसे कि द गंगास, द महानदी, द अरेबियन सीज, द रेड सी, द इंडियन ओशियन, द वेस्ट इंडीज, द हिमालयास, द विंध्यास. ओके, इनके आगे. फिर न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो और फेमस बुक्स हो, उनके आगे भी द ट्रिब्यून, द रीडर्स डाइजेस्ट, द वेदास, द कुरान, द बाइबल, द रामायण. ओके, फिर विथ सुपरलेटिव्स, सुपरलेटिव्स के साथ भी, जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दिस इज द बेस्ट बुक ऑन ग्रामर. तो यहाँ पे सुपरलेटिव क्या हो गया, बेस्ट हो गया. बेस्ट है वो सुपरलेटिव है ना, तो किसका बेस्ट है, गुड, बेटर, बेस्ट. तो गुड है वो पॉजिटिव डिग्री है, बेटर है वो कंपैरेटिव डिग्री है, और बेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री है. तो जहाँ पे भी सुपरलेटिव होते हैं उसके आगे भी ध लगेंगे. बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड, तो एडजेक्टिव के आगे भी ध लगेंगे जहाँ पे अपने को नाउन समझ में आ जाते हो वहाँ पे. जैसे कि द रिच शुड हेल्प द पुअर, ऑलवेज हेल्प द ओल्ड एंड द वीक. तो ये क्या है, ये सारे एडजेक्टिव है, पर यहाँ पे अपने को नाउन समझ में आ गए हैं, तो यहाँ पे भी ध लगेंगे. अब क्या कह रहे हैं कि वी डोंट यूज द विद द फॉलोइंग वर्ड्स. अब नीचे जो वर्ड्स दिए हैं उनके साथ अपने ध नहीं लगाएंगे. तो ध कहाँ कहाँ लगाना है वो तो देख लिया, अब कहाँ नहीं लगाना है वो भी देख लेते हैं. ओके, तो पहला क्या है, टेलीविजन, टेलीविजन के साथ नहीं लगाएंगे. आई वॉच टेलीविजन अ लॉट,
व्हाट्स ऑन टेलीविजन टुनाइट, तो द आया नहीं आया। बट वी कैन से, पर अपने ऐसे बोल सकते हैं, कैन यू टर्न ऑफ द टेलीविजन, तो यर टेलीविजन मीन्स द टीवी सेट। तो अपने ऐसे बोल सकते हैं कि क्या आप टेलीविजन को बंद कर सकते हो, तो यहाँ पे ध लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेलीविजन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, टीवी सेट। द पिक्चर ऑन द टेलीविजन इज नॉट क्लियर, तो यहाँ पे भी टेलीविजन का मतलब क्या होगा, टीवी सेट, तो वहाँ पे ध लगा सकते हैं। फिर क्या है, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, इनके साथ ध नहीं लगाना है। वी वेंट टू अ होटल फॉर डिनर, नॉट फॉर द डिनर, तो यहाँ पे ध नहीं लगाना है। वॉट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, ध लगाया नहीं लगाया। फिर नेक्स्ट और लास्ट वीक, मंथ, ईयर, समर, मंडे एक्सेट्रा, तो इनके साथ भी आपको ध नहीं लगाना है। नेक्स्ट हो, लास्ट वीक हो, वीक हो, मंथ हो, ईयर हो, कोई भी ऋतु हो, सीजन हो या डेज हो, फिर मंथ्स हो, उनके साथ आपको ध नहीं लगाना है। आई एम गोइंग होम नेक्स्ट वीक, तो देखो नेक्स्ट वीक के आगे आया ध नहीं आया। डिड यू हैव अ हॉलीडे लास्ट मंडे, मंडे के आगे आया नहीं आया ध, तो ऐसे ध नहीं लगाना है। विथ प्रॉपर नाउन्स, तो प्रॉपर नाउन हो जो भी, उसके साथ आपको ध नहीं लगाना है। मुंबई इज अ बिग सिटी, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो मुंबई दिल्ली है, ये क्या हो गए, प्रॉपर नाउन, तो यहाँ पे ध नहीं लगाना है। विथ मटीरियल्स, मटीरियल के साथ भी नहीं लगाना है। गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, दिस शर्ट इज मेड ऑफ कॉटन, तो कॉटन है, गोल्ड है, मेटल है, इसके साथ आपको ध नहीं लगाना है। विथ द नेम्स ऑफ गेम्स, गेम के नाम के साथ भी नहीं लगाना है। ही प्लेज क्रिकेट, हॉकी इज माई फेवरेट गेम, तो देखो क्रिकेट है, हॉकी है, इनके साथ भी ध नहीं लगाना है। नेम ऑफ प्लेसेस, तो प्लेस जगह का नाम, जैसे कि चर्च, टेम्पल, कोर्ट, स्कूल, कॉलेज, प्रिजन, बेड एक्सेट्रा, विच वी विजिट और यूज फॉर द प्राइमरी पर्पस, तो जहाँ पे अपने जाते हो या फिर उनकी कुछ उपयोग के लिए अपने जाते हो, तो वैसी जगह के आगे अपने को ध नहीं लगाना है। चर्च हो, टेम्पल हो, कोर्ट हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, फिर कोई भी जगह हो, बिस्तर हो, तो उनके आगे नहीं लगाना है। आई गो टू स्कूल डेली, शी इज स्टिल इन हॉस्पिटल, द थीफ वॉज सेंट टू प्रिजन, तो इसके आगे नहीं लगाना है द। ओके, तो अब अपने क्या करेंगे, अपने कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। ओके, तो पहली एक्सरसाइज क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस विथ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, यूज द इफ नेसेसरी, तो आपको क्या करना है, नीचे जो सेंटेंसेस दिए हैं उसको आपको कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करोगे, तो यहाँ पे जो बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं उसको चूज करना है, चूज कर करके यहाँ पे जो भी आएगा जिस जगह वो लिखना है, और अगर जरूरत पड़े तो ध भी लगाना है इन वर्ड्स के साथ में, जहाँ पे जरूरत पड़े वहाँ पे। जैसे कि राहुल इज इल, ही इज इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल कहाँ से आया, यहाँ से। आई एम गोइंग टू बेड, गुड नाइट, तो बेड कहाँ है, ये रहा। डेविड यूजुअली गोज टू चर्च ऑन संडेज, आ गया। फिर क्या है, फोर्थ वन, वाई इज ही इन प्रिजन, वॉट डिड ही डू, प्रिजन कहाँ है, ये रहा। आई नीड सम मनी, आई मस्ट गो टू द बैंक, तो देखो यहाँ पे सिर्फ बैंक है, पर बैंक के साथ अपने ध लगाना है, तो द बैंक लिखा है। आई एम गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस टू गेट सम स्टैम्प्स, आई हैव पेन इन माई टीथ, आई एम गोइंग टू द डेंटिस्ट, तो डेंटिस्ट सिर्फ डेंटिस्ट है, ध नहीं है, पर अपने ध लगाना था, तो यहाँ पे साथ में लगाया है। फिर एथ वन,
People were waiting at the station for the train. All parents must send their children to school. I phoned her yesterday, but she was not at home. Okay? अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? वेयर विल यू पुट द इन दिस सेंटेंसेस? तो नीचे जो सेंटेंस दिए हैं वहाँ पे आप द कहाँ लगाओगे वो आपको लिखना है और वापस सेंटेंस को रीराइट करना है, बताना है। मैंने सिर्फ बताया है कहाँ कहाँ द आएगा, पर आपको इस सेंटेंस को लिखना है रफ नोटबुक में और फिर उसके नीचे वापस द लगा के पूरे सेंटेंस को लिखना है। ओके? जैसे कि देखो पहले में किया है, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, तो ये लिखा, फिर द के साथ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसे लिखना है आपको। ओके? सेकेंड, दिस इज बुक दैट आई वांटेड, दिस इज द बुक दैट आई वांटेड, ऐसे लिखना है 2 बार। संडे इज लास्ट डे ऑफ वीक, द कहाँ आएगा? लास्ट के पहले, तो संडे इज द लास्ट डे ऑफ वीक। What is name of this street? तो द कहाँ आएगा? नेम के आगे। What is the name of this street? Ritu and I live in same street. Ritu and I live in the same street. तो द कहाँ आएगा? सेम के आगे, है ना? फिर 6th one, we should help sick and poor, तो द कहाँ आएगा? पुअर के आगे और सिक के आगे। We should help the sick and the poor. फिर 7th one, Gita is the sacred book of Hindus. The Gita is the sacred book of the Hindus. 8th one, Allahabad is on bank of Gangas. Allahabad is on the banks of the Gangas. There is a shop at end of the street. There is a shop at the end of the street. फिर 10th one, the 10th one क्या है? Which is best hotel in this town? Which is the best hotel in this town? Sun rises in east and sets in west. Sun rises in the east and sets in the west. Mona and Shashi are of same age. तो यहाँ पे कहाँ आएगा? यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आएगा, तो ये क्या है? ये सही है बिल्कुल, तो ऐसे ही लिख डालना है। फिर शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन अवर क्लास, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन अवर क्लास। हिमालयस आर हाईएस्ट माउंटेन इन वर्ल्ड, द हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे द 3 बार आया है इस सेंटेंस में। द मून मूव्स राउंड अर्थ, अर्थ मूव्स राउंड सन, तो यहाँ पे कहाँ द आया है? द मून मूव्स राउंड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, 4 बार आ गया। ओके? तो वैसे ही रीराइट करना है वापिस आपको द लगा के। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? द नेक्स्ट एक्सरसाइज है पुट इन द ब्लैंक्स ए, एन और द, तो ए, एन या द, इन तीनों में से जो भी आए वो ब्लैंक्स में लिखना है। ओके? देयर वेर वंस 3 आर्टिस्ट, they were competing for a prize. One of them painted a garland of flowers. It was so beautiful that a bee came and settled on the picture. It thought the flowers were real. The second artist painted a basket of fruit. He painted it so well that an ox tried to eat the fruit. The third artist painted a curtain. Now the 3 pictures were placed before a judge. The curtain looked so real that the judge tried to raise it. This picture was awarded the best prize. It had deceived a man. The other pictures had only deceived an animal and an insect. तो अब क्या कह रहे हैं कि कहाँ कहाँ ए लगा है, द लगा है या फिर एन लगा है, वो दिख गया ना, तो आपको वैसे ही लगाना है। ओके?
वॉवेल साउंड हो उसके आगे एन लगाना है, कॉन्सोनेंट साउंड हो तो उसके आगे ए लगाना है, और जो डेफिनेट थिंग्स हो उसके आगे आपको ध लगाना है। ओके, तो पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई, सब चैप्टर समझ में आ गया। तो अब आप सबको क्या करना है, इस चैप्टर को रिसाइट करना है, लर्न करना है, कहाँ कहाँ ध लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, और फिर याद रखना है, और फिर एक्सरसाइज को अच्छे से लिखना है। जो ब्लैंक्स हो वो इसी में बुक में लिख लो टेक्स्ट बुक में, और जो रीराइट करना हो वो एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिख लो। ओके, वंदे मातरम।